सभापति यादव जी वो दलित पिछड़ों की बात करते हैं और उसके साथ दलित पिछड़ा कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चलता है। और मोती सिंह मंत्री वहां से घबराया इसलिए है क्योंकि वहां पर सत्ता, जो छोटी सत्ता है, वहां पे माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख जी सभापति यादव जी का कब्जा है। इसलिए मंत्री सिंह, कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ये चाहता है कि मैं सभापति को अब षड्यंत्र के तहत मुकदमे लगा करके, फर्जी इनकाउंटर करके यहाँ से इस कांटे को निकालना चाहती है। मैं बताना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से, आप लोग बताइए, जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जिस तरीके से अब ये सभापति की संपत्ति नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, स्कूलों को और कॉलेजों को कैसे गिराया जा सकता है ये आप लोग खूब बाखूबी जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यादव महासभा, यदुवंशी महासभा सभापति यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके चलने के लिए बाध्य होगी। और अगर सभापति यादव को फर्जी इनकाउंटर के तहत या उनके भाइयों के तहत अगर इस सरकार ने हिलाने की भी कोशिश की तो पूरे देश में यदुवंशी महासभा बाध्य होगी रोड पर उतरने के लिए। जन समर्थन के साथ इस सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर केवल ठाकुरों की सरकार है। जिस थाने में देखिए, जिस मंत्रालय में देखिए, जिस कैबिनेट में देखिए, केवल ठाकुरों की चल रही है। क्या सत्ता में लाने के लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में केवल ठाकुरों ने वोट दिया था? नहीं, लेकिन सर्व समाज ने वोट देकर के बीजेपी को लाया था कि कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये ठाकुरवादी सरकार है। और मैं योगी आदित्यनाथ को बताना चाहता हूँ, ये योगी नहीं है, ये अजय सिंह बिष्ट, ये गढ़वाल का रहने वाला है। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर इसने बिल्कुल चरम सीमा पर ला करके कभी दलितों के साथ, कभी अल्पसंख्यकों के साथ, कभी मुसलमानों के साथ, कभी पिछड़ों के साथ इस तरीके से घिनौना अपराध करके हम सभी लोग को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम सभी लोग जय यादव और माधव का नारा दे करके 85 लोगों को साथ लेकर के जन समर्थन के साथ इस सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, ठाकुरे के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर सोनू मोनी सिंह के खिलाफ 51 मुकदमे और 48 मुकदमे हैं। राजा भैया के खिलाफ 31 मुकदमे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ पे 26 मुकदमे हैं। अपने मुकदमे कैसे वापस ले रहा है? राजा भैया के मुकदमे कैसे वापस ले रहा? इन लोगों की जांच कब होगी? इनके साथ फर्जी इनकाउंटर कब होगा? आप ये बताइए। जिस तरीके से सरकार जब बहुमत नहीं हासिल कर पाती है तो सरकार को खरीदने का काम करती है। इस तरीके से ये देश कहाँ रह गया? जनता जिस तरीके से चुन करके अपने विधायकों को, अपने एमपी को भेजती है कि हमारी आवाज संसद में उठेगी, विधानसभा में उठेगी, लेकिन हमारे शोषित, वंचित, पिछड़ों की आवाज कहाँ उठती है? आपको क्यों लग रहा है कि सभापति निर्दोष है? सभापति निर्दोष इसलिए है कि 85% के मसीहा हैं सभापति उस पट्टी विधानसभा और वहाँ की लोकल राजनीति में। इसलिए मोती सिंह घबराया हुआ है कि अब मैं कैबिनेट मंत्री हूं और मैं इस कांटे को खत्म कर दूंगा तो मैं आजीवन, हम और हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ पे कब्जा रहेगा। इसीलिए सभापति यादव जी को प्रताड़ित करने का काम, षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे लगा करके उनको अंदर करने का काम और इनकाउंटर करने का काम योगी सरकार कर रही है। सभापति का नाम तो हिस्ट्री सीटर में है सर। हिस्ट्री सीटर में नाम उनका नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप जिस तरीके से इसके पहले भी सभापति की जो जांच हुई है उसमें सभापति यादव निर्दोष पाए गए हैं और सभापति के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको हिस्ट्री सीटर ये सरकार बनाना चाहती है। अगर इतने निर्दोष हैं तो अखिलेश क्यों नहीं बोल रहे? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, यह आदरणीय लालू जी का युग नहीं है, यह आदरणीय मुलायम जी का युग नहीं रहा, यह शिवपाल चाचा का युग नहीं रहा, यह युवाओं का युग है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश जी से कि आपको रोड पर उतरना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए। आप जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, आपको सारे लोग 85% के लोग देख रहे हैं कि आप कुछ आवाज तो दो। जब आवाज दोगे तभी तो आपके साथ, आपके जन समर्थन से लोग चलेंगे। लेकिन आप घरों में मत बैठिए। अगर आपको 2022 में सत्ता में वापस आना है तो आपको रोड पर उतरना होगा। तो क्या यूपी में बदले की राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल। यूपी में इस समय एक जाति की
विशेष जाति के लोगों का राज चल रहा है, वो ठाकुर राज है। पहले दलितों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, यादवों को मारा गया, अब कहीं ना कहीं ये सरकार पंडितों को भी मारने का भी काम कर रही है। तो इस तरीके से जैसे 5000 यादवों की हत्या केवल उत्तर प्रदेश में होगी, जब से यहाँ पे सेंटर में सरकार बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हुई। लेकिन हम लोग निरंतर आप लोगों के माध्यम से जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग निरंतर इस काम को कर रहे हैं और यदुवंशी महासभा निरंतर इस काम को करती रहेगी जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, अगर सभापति के ऊपर खरोच भी आई तो यदुवंशी महासभा पूरे देश में जन आंदोलन करेगी। जन आंदोलन के साथ हम सभी लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आंदोलन के साथ सभापति यादव को न्याय दिलाने का काम करेंगे। उसका क्या मतलब है? मतलब हमला हो सकता है उनके ऊपर? जी, उनको हमले के तहत आप एक बात बताइए, एक दिन पहले उनके हथियारों को जब्त कर लेती है वहां के यशो, दूसरे दिन होता है कि रौनक सिंह के ऊपर फायरिंग की गई है, ताबड़तोड़ पुलिस के ऊपर फायरिंग। जब आपने हथियार को जब्त कर लिया तो फायरिंग किस चीज से हो रही है? मुंह से हो रही है। जिस तरीके से योगी सरकार ने अभी जानवरों को लेकर के सारे अपने पुलिस कर्मियों को लगा दिया कि ठाई ठाई की आवाज चलाते रहो, ठाई ठाई की आवाज से क्या सभापति गोली चला रहे थे? ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। और वहां से जो हीरा सिंह और राजा भैया का षड्यंत्र है, ये सब मिले हुए लोग हैं। ये चाहते हैं कि सभापति को फर्जी इनकाउंटर के तहत फंसाया जाए, उनको मार गिराया जाए और इस कांटे को साफ किया जाए। लेकिन यदुवंशी महासभा बिल्कुल उनके कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके सभापति के न्याय की मांग करती है और उसके साथ जन आंदोलन के लिए तैयार।